हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान बाय राज सर में। दोस्तों, आज हम नरेशन पर 9th वीडियो करने जा रहे हैं और इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम कि कैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना जाने, हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिससे कोई सडन फीलिंग्स जैसे लव, हेट्रेड, सरप्राइज, वंडर, एक्साइटमेंट, सौरो एटसेट्रा व्यक्त होता है। अब ये डेफिनेशन से आपको सेंटेंस पहचान में नहीं आती। ध्यान रखना कि डेफिनेशन से सेंटेंसेस पहचान में नहीं आती, उसके लिए जानना पड़ता है कंपोजिशन, बोले तो स्ट्रक्चर जानना पड़ता है। तो जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपके सामने में आएगा तो कुछ इस फॉर्मेट में होगा जिसको समझना जरूरी है। शुरुआत में कुछ सेंटेंस नरेशन के एक टाइप ऐसा होता है जिसमें शुरुआत में इंटरजेक्शन का इस्तेमाल होता है। इंटरजेक्शन बोले तो ओह, आउच, हुर्रा, अलास, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस डाल दिया जाता है। इस तरीके से एक टाइप हो गया हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, अलास ही इज डेड। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया हमने, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का, उसके बाद हमने असर्टिव सेंटेंस डाल दिया है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस को भी देख सकते हो, आउच, उसके बाद आउच इंटरजेक्शन है, उसके बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लामेशन डाला, उसके बाद माय फिंगर इज ब्रोकन, उसके बाद फुल स्टॉप, ऑर्डिनरी असर्टिव सेंटेंस डाला है हमने। तो एक पैटर्न ये होता है। दूसरा पैटर्न क्या होता है कि सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट जरूर होता है। ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होता। सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होता। ये बड़ी पहचान है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। तो क्या होता है कि WH वर्ड डालने के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड होता है, जैसे आमतौर पे नाउन या एडजेक्टिव आता है, वहां पे उसको डालते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब डालते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब डालते हैं। कहने का मतलब है कि WH वर्ड के बाद कॉम्प्लीमेंट डालते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अफर्टिव सेंटेंस को डाल देते हैं हम, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस रेडी होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का दूसरे टाइप का। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक WH वर्ड लिया है, हाउ, उसके बाद लिया है हाउ ब्यूटीफुल कटरीना इज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक WH वर्ड लिया, उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है, उसके बाद सब्जेक्ट लिया है, उसके बाद वर्ब लिया है। सब्जेक्ट वर्ब, पहले सब्जेक्ट लिया है, बाद में वर्ब लिया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, बाद में पहले वर्ब होता है, बाद में सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने WH से शुरुआत जरूर किया है लेकिन सब्जेक्ट को पहले लिया है और वर्ब को बाद में लिया है। यही अंतर है इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। और लास्ट में सबसे बड़ी खास बात, लास्ट में हमने साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का इस्तेमाल किया है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक बड़ा अंतर है इंटरोगेटिव सेंटेंस में और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को समझने के लिए। तो ये हो गया एक टाइप। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें WH वर्ड से शुरू तो होगा, आगे नाउन या एडजेक्टिव लगा होता है, जैसे हाउ नाइस, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ सीन। इस टाइप के सेंटेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो तीनों पैटर्न में से कोई भी पैटर्न आपको सेंटेंस का दिख जाए, वो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ध्यान रखना कि आमतौर पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, सिर्फ उस सेंटेंस को छोड़ करके जिसमें इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन वाले सेंटेंस में इंटरजेक्शन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। बाकी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के सारे सेंटेंसेज में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर अब हम चूंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को समझ चुके हैं, तो अब सीधे चलते हैं कि कैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो तो। फ्रेंड्स, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहली समस्या हमारे सामने में आती है कि कैसे रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव करें। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के केस में रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड बदल जाता है एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स या एक्सक्लेम्ड विद जॉय और डिलाइट में। कब? जब सेंटेंस हुर्रा या हाहा से शुरू हो। अब जब दूसरा केस आता है कि जब सेंटेंस अलास, आउच, ओह, आह इन चीजों से शुरू हो, तो उस सेंटेंस में
रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्स या एक्सक्लेम्ड विद सोरो और ग्रीफ में बदलते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर सेंटेंस फाई या फिर लोलो से स्टार्ट हो तो वैसे सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट और हेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर सेंटेंस के शुरुआत में ब्रेवो लगा हो तो वैसे सेंटेंस को एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज में कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। और उसके बाद बात आती है कि कनेक्टिव के तौर पे क्या इस्तेमाल करेंगे। जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिव के तौर पे किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कनेक्टिव इसमें दैट ही होता है जैसे असर्टिव सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आती है बात दैट के बाद, उसके बाद हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है उसको डालते हैं। रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को डायरेक्ट असर्टिव फॉर्मेट में बदल करके डाल देंगे। उसमें से ये जो इंटरजेक्शन वाला पोर्शन है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला पोर्शन है उसको निकाल देते हैं। उसके बाद बात आती है कि पर्सन, टेंस और अदर वर्ड्स में क्या बदलाव आएगा। तो बात सिंपल सी है, ये सारे जनरल रूल के आधार पे ही काम करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है द पर्सन सेड अलास ही इज डेड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलास का प्रयोग हुआ है सेंटेंस में। लास्ट में यहाँ पे देख सकते हो अलास के जस्ट बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और आगे फुल स्टॉप है, मतलब साफ है कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसमें एक्सक्लेमेटरी वाला रूल लागू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सेड को किस में बदलना है उस पर ध्यान देना। अलास लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में। क्या हो जाएगा, द पर्सन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, अलास और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दोनों को हटा देंगे। उसके बाद ही इज डेड बचता है अफर्टिव सेंटेंस। क्या करेंगे, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा, इज है। शुरुआत में देख सकते हो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ही इज डेड बदल जाएगा ही वाज डेड में। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस हो गया रेडी। द पर्सन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज डेड। अगला सेंटेंस लिया है हमने, द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेवो वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल हुआ है और आगे असर्टिव सेंटेंस डाल दिया है। क्लियर है कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इस पे एक्सक्लेमेटरी वाला सारा रूल लागू करना होगा। ध्यान देना कि ब्रेवो से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ब्रेवो से स्टार्ट हुआ है तो अपलॉज का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, बदले में दैट लगाएंगे। उसके बाद क्या है, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। पर्सन और टेंस में बदलाव जनरल रूल की तरह ही होगा। तो ये हो जाएगा, ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, चूंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। क्या हो जाएगा, आई हैड डन वेल। तो इस तरीके से हम इस टाइप के सेंटेंसेस को डील करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत व्हाट या हाउ से हो तो वैसे सेंटेंस और उस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो तो वैसे सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में। वैसे केस में क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद दोस्त ध्यान रखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच से किसी निर्जीव वस्तु का अगर चर्चा हो तो वैसे केस में रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हम इट मान लेते हैं अपने मर्जी से और उसके बाद व्हाट और हाउ को ग्रेट या वेरी में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद कनेक्टिव दैट के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करके डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने लिया है नेहा सेड व्हाट अ लवली सीन। यहाँ पे देख सकते हो आप कि सेड को हमने एक्सक्लेम्ड विद वंडर में बदला है, नेहा एक्सक्लेम्ड विद वंडर। और उसके बाद सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है चूंकि, और यहाँ पे लवली सीन निर्जीव वस्तु की चर्चा हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे इट लिया है। और उसके बाद क्या किया है, आगे चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस किया है, इट वाज और व्हाट को हटा दिया है हमने, उसके बदले में क्या इस्तेमाल किया, वेरी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना, नेहा एक्सक्लेम्ड विद वंडर इट वाज अ वेरी लवली सीन। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड व्हाट अ पिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से निर्जीव चीज है हमारे पास सब्जेक्ट ये सेंटेंस में, तो उसको हमने बनाया है ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, फिर से इट बना दिया सब्जेक्ट को हमने और उसके बाद इट वाज अ ग्रेट पिटी, ये वर्ड को हटा करके हमने ग्रेट में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हमारा सेंटेंस हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ ग्रेट पिटी। इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।